हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पहले हमने डिस्कस किया था हाउ टू चूज़ योर करियर। अब इसको आप उसका पार्ट 2 समझिए। इसमें मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाली हूँ जिससे आप अपना आइडियल करियर अपने आप के लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं और इसको उसका पार्ट 2 समझिए। दोनों को अगर दोनों फ्रेमवर्क्स को आप साथ में इस्तेमाल करेंगे एक के बाद एक, तो हो सकता है कि आप अपने लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल करियर बहुत आसानी से चूज़ कर पाएँ। अगर आपने ऑलरेडी करियर चूज़ कर लिया है फिर भी आप ये वाला फ्रेमवर्क यूज़ करके अपना आइडियल जॉब ढूंढ सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी और आपकी टेम्परमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है और इस तरफ आप बना लीजिए अपने कॉलम्स जिसमें आप अपने करियर ऑप्शंस या जॉब ऑप्शंस या रोल्स या कंपनीज इसका आप लिस्ट बना सकते हैं। राइट, सो इस तरफ आपकी आ जाएंगी करियर ऑप्शंस, कंपनीज और रोल्स, और इस तरफ मैं आपको बताऊंगी हमारे फ्रेमवर्क के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। अब सबसे पहले आपको सोचना है कि आप क्या विद इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या आप पसंद करते हैं कि लोग आपको एग्जैक्टली बताएं क्या क्या करना चाहिए। एक सेट गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, कोई क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो बताया है वो करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उन सब करियर्स या रोल्स के लिए आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए स्कोर या फिर टिक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या आपको मोनोटोनी पसंद है, मतलब एक ही काम बार 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 करते रहना, क्या आपको पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डालेंगे और आपको पसंद है तो आप लिखेंगे 1। मैं सोचती हूँ हमें नहीं पसंद है, हमें मोनोटोनी नहीं पसंद है, भाई हम बोर हो जाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, मोनोटोनी नहीं पसंद है मतलब आपको थोड़ी धमाकेदार करियर लाइफ चाहिए, तो क्या आप ज़्यादा क्रिएटिव वर्क पसंद करते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए नए नए सोल्यूशन सोचना, हर बार नई चीज़ निकाल के लाना, थोड़ा रिसर्च करना, लोगों से बात करना, क्या इस टाइप का आप पसंद करते हैं। मान लीजिए आप करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। चलो मैंने कह दिया मोनोटोनी नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, पर क्या आप टेक्निकल पसंद करते हैं, मतलब कोडिंग या फिर इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है, हो सकता है सर्टिफिकेशंस होना भी ज़रूरी हो। तो क्या आपको उस टाइप के रोल्स पसंद है, तो आप यहाँ पे लिखिए यस और नो। मैं यहाँ पे भी छोड़ देती हूँ। अगर आपको टेक्निकल रोल्स पसंद है तो हो सकता है कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़े, मतलब अगर सॉफ्टवेयर की बात हम करें तो आज ये वाला सॉफ्टवेयर है, कल दूसरा वाला होगा, या फिर वर्जन चेंज हो जाएगा, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, तो आपको कंटिन्यूसली अपनी अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या आप उस तरह के पर्सन हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रेगुलरली लर्निंग करना पसंद करेंगे, या आपको लगता है एक बार सीख लिया बस वही यूज़ होना चाहिए, बार बार नहीं पढ़ा जाता, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे 1 और 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको टेक्निकल का एक और पहलू होता है कि आप सिर्फ टेक्निकल रोल में रिटायर होना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कुछ साल बाद आप मैनेजरियल रोल में जा सकते हैं, मतलब P&L मैनेज कर सकते हैं या फिर टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो देख लीजिए। बहुत सारे टेक्निकल लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजरियल रोल्स नहीं पसंद करते, इसीलिए उनकी ग्रोथ एक लेवल के बाद रुक जाती है, तो आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट आपको पूछने वाली हूँ, चलिए आपने कहा मैं मैनेजरियल रोल ओके हूँ, मैं प्रेफर कर सकती हूँ, तो क्या आप विजनरी हैं, मतलब क्या आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोच सकते हैं, कंपनी के 10-15 साल के बाद क्या होगा वो सोच सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी के 10-15 साल बाद क्या होगा वो सोच सकते हैं, तो क्या आप विजनरी हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें लिंक्ड हैं, राइट। जैसे अगर आपको मैनेजरियल रोल चाहिए, आप विजनरी नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, तो आप देख लीजिएगा। जैसे अगर आप विजनरी हैं तो हो सकता है आप इंस्ट्रक्शन से अच्छे काम नहीं करते, राइट। अब ये हो गई सबसे की चीज़ें। अब थोड़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं करियर चूज़ करते वक्त, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत एक इग्नोर्ड सी ऐसी चीज़ है जो लोग सोचते हैं कर लेंगे जब टाइम आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है, जो है पीपल मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीम मैनेज नहीं कर पाते, अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है लोगों को ग्रूम करने में, कोच करने में। तो
आप सोचिए कि क्या आप पीपल मैनेजमेंट के लिए बने हैं, कि आपको अच्छा लगता है, कि आप उसके लिए मेहनत करना चाहेंगे। अगर चाहेंगे तो आप यहाँ पे लिखिए 1, नहीं तो आप लिखिए 0। अब आप देखिए, अगर आपने पीपल मैनेजमेंट के लिए 0 लिखा तो हो सकता है आपका मैनेजरियल जर्नी थोड़ा मुश्किल हो। तो आप इस तरह से इंटरलिंकेजेस बनाते हुए पूरा असेसमेंट करेंगे। और लास्ट जो मैं हर वक्त मेंशन करती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए क्या कुछ रोल्स में ऐसे आता है कि जैसे अगर आप मैनेजरियल रोल में हैं तो आज आप इंडिया के हेड हैं, कल आप फिलीपींस के हेड हो सकते हैं, तो क्या आप ओपन टू रिलोकेशन हैं। और उसी से रिलेटेड ये है कि हाउ मच ट्रैवल कैन यू टेक इन अ पर्टिकुलर रोल एंड करियर। तो ये 10 ऐसी चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, जिसके हिसाब से आप हर कंपनी हर रोल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्कोर मिलेगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर होगा, जो भी सबसे हाईएस्ट होगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रोल होगी मेरे हिसाब से। तो इस तरह से आप पूरा एनालिसिस कीजिए, पूरा स्कोर बनाइए और हाईएस्ट स्कोर को सेलेक्ट कीजिए। तो आई होप आपको ये फ्रेमवर्क अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।